रामनवमी भी है। माँ के नवरात्रे चल रहे हैं। रामनवमी का पर्व है और ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि है हरियाणा, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का कर्म का संदेश दिया है, सर्व मानव जाति के लिए दिया है। और आज भगवान श्री राम, जिनके जीवन से धर्म और मर्यादा का मार्ग हमें मिलता है, आज भगवान श्री राम रामनवमी का पर्व भी है। मैं आप सबको रामनवमी पर्व और नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। आज इस अवसर पर हमारे बीच में मेरे सहयोगी मंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी अपूर्व सिंह जी, हमारे क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी के चेयरमैन राजीव अरोड़ा जी, हमारे सेक्रेटरी जनरल आईआरसी राहुल गुप्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट आईआरसी डॉक्टर डीआर मेघवाल जी, वाइस प्रेसिडेंट आईआरसी श्री मनोज वास्तव जी, हमारे चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी राजीव यादव जी और उपस्थित सभी देश भर से आज यहाँ आए हुए हमारे विशेषज्ञ, हमारे अभियंतागण, नीति निर्मातागण, हमारे शिक्षाविद, शोधकर्तागण, अधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, आप सबको मैं आज इस 2 दिन के सेमिनार, जो हमारा नेशनल सेमिनार ऑन रोड सेफ्टी को लेकर के हम 2 दिन तक यहाँ पर विचार और मंथन करने वाले हैं, आप इसमें पधारे हैं। आप सबका मैं यहाँ पधारने पर स्वागत भी करता हूँ, आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ। हमारे पत्रकार एवं छायाकार बंधु भी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। साथियों, 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में आज शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत ही गर्व अनुभव हो रहा है साथियों, क्योंकि ये विषय ये आम जन के साथ जुड़ा हुआ है। ये विषय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है जो उन्होंने संकल्प लिया है 2047 उस संकल्प के साथ ये विषय जुड़ा हुआ है। साथियों, यह गोष्ठी देश के भविष्य का रोड मैप ये तैयार करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। साथियों, यहां विचार, तकनीक, अनुभव और संकल्प मिलकर के भारत को सुरक्षित, सशक्त और विकसित बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, मुझे हरियाणा का मुखिया होने के नाते ये गर्व भी है कि राष्ट्रीय महत्व की इस संगोष्ठी का मेजबानी करने का अवसर ये हरियाणा को मिला है और पहली बार मिला है। मैं इसके लिए देश के, हमारे भारत के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी अधिकारीगण, एनएचएआई के सभी हमारे अधिकारीगण, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये अवसर ये हरियाणा को मिला है। आदरणीय नितिन गडकरी जी ने भी इस उद्घाटन सत्र में, उनका भी हमें मार्गदर्शन मिलना था।
परंतु जिस प्रकार की रचना योजना कार्यक्रमों की रहती है, लोकसभा का सत्र चल रहा है और उस लोकसभा के सत्र के कारण आदरणीय गडकरी जी यहां उपस्थित नहीं हो पाए, परंतु उनकी जो दूरदर्शी विजन है और जो वो मार्गदर्शन देश के अंदर हम देख रहे हैं कि देश के लोगों का जीवन किस प्रकार से सरल और सुगम करने का काम लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली नीतियों ने वो किया है। साथियों, मैं भारतीय सड़क कांग्रेस और हरियाणा के लोक निर्माण विभाग को इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, मुझे खुशी है, मुझे ये गर्व भी है कि देश भर के हमारे विशेषज्ञ, हमारे अभियंता और शोधकर्ता, नीति निर्माता आज एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ये सब अगले 2 दिन यहां पर बैठ करके अलग अलग विषयों के ऊपर एक एक माइक्रो मैनेजमेंट, क्योंकि सड़क सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है, उसके अंदर कई बातें उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, उनके ऊपर गहनता से उनके समाधान और लोगों के जीवन को कैसे सरल और सुगम इसके माध्यम से किया जा सके, ये इसके ऊपर हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से यहां बैठ करके 2 दिन विचार विमर्श करने वाले हैं। साथियों, सड़क, हम सब जानते हैं कि सड़क केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, यह विकास की एक जीवन रेखा होती है। साथियों, यह गांव को शहर से जोड़ती है, क्योंकि गांव को शहर से जोड़ने का, गांव और शहर हम देखते हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका शुभारंभ किया। यह 1998, लगभग 1998 से अगर हम देखें, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो वो पहली बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वो लेकर के आए और उसका लाभ गांव के लोगों को भी मिला और धीरे धीरे गांव भी एक विकसित भारत की तरफ जुड़ना वो शुरू हुआ है। साथियों, ये सड़क का इतना महत्व होता है कि किसान को ये बाजार से जोड़ती है। साथियों, युवाओं को अवसरों से जोड़ती है। अगर हमारे रोड ठीक होंगे तो युवाओं को नए नए अवसर मिलेंगे और देश प्रगति के पथ पर अग्रणी गति से आगे बढ़ेगा। लेकिन यह भी एक कटु सत्य है, हम सब जानते हैं कि जहां सड़क विकास का माध्यम है, वहीं सड़क दुर्घटनाएं हमारे समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय भी वो बनी हुई है। साथियों, आज भारत में हर वर्ष लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। इन दुर्घटनाओं के पीछे हमारे टूटे हुए परिवार, अधूरे सपने और समाज की अपूर्णीय क्षति छिपी हुई है। इसीलिए सड़क सुरक्षा केवल एक तकनीक विषय और सुरक्षित, ये सामाजिक, मानवीय और नैतिक, ये हम सब की इस टीम की जिम्मेवारी है, जो हम मिलकर के उन दुर्घटनाओं से निजात दिलाने का काम हम देश के लोगों को करेंगे। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत, जिसकी मैंने चर्चा की है, 2047 का संकल्प लिया है। इसे पूरा करने में आधुनिक, सुरक्षित और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ये महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर है। साथियों, उनका प्रयास है कि उनका यह प्रयास भी है, उनका विजन भी है, विकसित भारत और विकसित हरियाणा के निर्माण की दिशा में यह जो हमारा सेमिनार यहां पर हो रहा है, ये एक मील का पत्थर ये साबित होगा। उनकी दूरदर्शी सोच और तेज निर्णय क्षमता और विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक क्रांति लाने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पिछले 11 वर्षों के अंदर देखा है। साथियों, आज देश भर में हम कहीं भी जाएं, हम सब देखते हैं वहां कोई ना कोई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना पर
कार्य प्रगति पर हमें चलता हुआ दिखाई देगा, चाहे वह मेट्रो हो या फ्रंट कॉरिडोर हो, और चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे बड़े पुल हो, बंदरगाह का विकास हो। देश के हर हिस्से में एक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास गति से हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, हम इसके अंदर ये भी देखते हैं कि चाहे डिफेंस कॉरिडोर से लेकर के फ्रंट कॉरिडोर तक और भारतमाला से लेकर के सागरमाला तक, साथियों हम देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज कनेक्टिविटी का जाल पूरे देश में फैलाने के लिए एक मिशन मोड के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। पीएम गति शक्ति के माध्यम से भी हम आधारभूत ये परियोजनाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन साथियों, प्रधानमंत्री जी ने रोड सेफ्टी को भी उतनी ही प्राथमिकता दी है जितनी उनका स्पष्ट मानना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि विकास तभी सार्थक है जब वह सुरक्षित हो। और इसी सोच के साथ आज हमें ऐसी सड़क बनानी है जिसके ऊपर हम बैठ करके विचार विमर्श करेंगे कि जो गति के साथ साथ सुरक्षित, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हो। साथियों, इसी सोच के तहत हमने हरियाणा में पिछले 11 वर्षों में 28,665 करोड़ रुपए की लागत से 43,703 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार भी किया है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि 2,534 करोड़ रुपए की लागत की 2,417 किलोमीटर लंबी नई सड़क का निर्माण भी आधुनिक तकनीक से किया गया है। साथियों, इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में 1,077 करोड़ रुपए की लागत से 2,432 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण वो किया जा चुका है। साथियों, हमने रेलवे जो ओआरबी और यूआरबी पुल बना करके रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने का एक कार्यक्रम हमने हरियाणा में गति से शुरू किया है। प्रदेश में हमने चिन्हित किया है कि प्रदेश के अंदर 759 रेलवे क्रॉसिंग हैं। इनमें से हमने 592 मानव रहित संचालित कर दिए हैं, 163 स्वचालित हैं, उन पर भी काम चल रहा है। हमने पिछले 11 वर्षों में लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 रेलवे जो ओआरबी और यूआरबी का निर्माण हमने किया है। साथियों, हमारी डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत भी किए हैं। मुझे खुशी है कि इससे 12 राजमार्ग बनकर के तैयार हो चुके हैं हरियाणा के अंदर। आज हरियाणा को अगर हम देखें, पिछले 11 वर्षों के अंदर एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिला को 4 लाइनिंग रोड वो टच न किया हो। हर जिला से 4 लाइनिंग रोड हरियाणा के अंदर बनकर के तैयार हुआ है। साथियों, प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में हमने 28,582 करोड़ रुपए की लागत से 1,719 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण वो किया गया है। इनके बनने के बाद प्रदेश का, जैसा मैंने कहा भी है कि प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जो वो कनेक्टिविटी से ना जुड़ा हो। हर जिले को हमने कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया है। मित्रों, हम हरियाणा में सड़क सुरक्षा की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम लगातार यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वो मजबूती से आम लोगों के अनुकूल हो उसको लेकर के काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के साथ साथ सड़क सुरक्षा के लिए भी कई ठोस कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। चाहे ब्लैक स्पॉट की पहचान की बात हो, उसमें सुधार की बात हो, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का आधुनिकीकरण हो, जागरूकता अभियान हो और नई तकनीकों का उपयोग हो, ये सभी प्रयास सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। साथियों, हैवी व ट्रांसपोर्ट वाहन चालकों के प्रशिक्षण के लिए हमने 7 नए हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रशिक्षण संस्थान भी शुरू किए गए हैं। इन्हें मिलाकर के अगर हम देखें, प्रदेश में चालक प्रशिक्षण जो हमारे संस्थान है
उनकी संख्या 22 हो गई है और इनमें से लगभग 11 वर्षों में हमने 3.5 लाख चालकों को प्रशिक्षण देने का काम भी इसके माध्यम से हमने किया है। साथियों, सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष पूरे राज्य में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन भी किया जाता है। हमने इस अभियान में सड़क सुरक्षा मित्रों को भी शामिल किया है और इसके साथ साथ हमने चालान नहीं सलाम लेने और लेन अनुशासन अभियान, रिफ्लेक्टर लगाने तथा का अभियान, हरियाणा सड़क सुरक्षा मैनुअल यो भी शुरू करने का काम हमने किया है। साथियों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हरियाणा में सड़क दुर्घटना में घायलों के कैशलेस व निःशुल्क इलाज के लिए पायलट प्रोजेक्ट भी हमने यहाँ पर शुरू किया गया है और इसका पहला उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में 50% की कमी लाना है और इसके तहत घायल व्यक्ति को 1,50,000 रुपए तक या सड़क दुर्घटना तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि तक का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क किया जाता है। 2025 में 4,000 से अधिक घायलों का इलाज भी हमने इसका लाभ लिया है। साथियों, हमने करनाल के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कुंडली सोनीपत से शंभू अंबाला तथा 128 हाईटेक कैमरे भी लगाने का काम हमने किया है और इसके परिणाम स्वरूप पिछले 1 वर्ष में ओवर स्पीड वाहनों के लगभग 4,80,000 ई चलान भी वो हुए हैं जो ओवर स्पीड के चलान थे। साथियों, हमने IIT मद्रास के सहयोग से एक संजया ऐप वो भी शुरू किया है। यह ऐप सड़क दुर्घटनाओं के प्रबंधन और आंकड़ों का विश्लेषण कर हादसों को कम करने में ये मदद कर रहा है। हमने प्रदेश में 2021 में जुलाई 2021 में हरियाणा 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का भी शुभारंभ किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सेवा 1033 तथा ट्रैफिक हेल्पलाइन 1073 को भी इससे जोड़ा गया है और इस पर औसत प्रक्रिया समय 2021 में ये 18 मिनट 50 सेकंड से हमने घटा करके इसको अब 10 मिनट पर लाया गया है। साथियों, हमें यह स्वीकार करना होगा कि केवल सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं होते हैं। यह सरकार, समाज, इंजीनियर और शोधकर्ता और हर एक नागरिक की साझा ये मिलकर के जिम्मेवारी होती है। जब तक हम सभी मिलकर के इस दिशा में कार्य नहीं करेंगे तब तक हम इस चुनौती का पूर्ण समाधान नहीं कर पाएंगे। साथियों, आज का युग तेजी से बदलती तकनीकों का युग है। हम सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकें सड़क सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जा रही हैं। चाहे स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल हो, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो और ऑटोमेटेड अलर्ट सिस्टम हो, ये सभी नवाचार दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहे हैं। साथियों, इस गोष्ठी का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसमें इन आधुनिक तकनीकों पर गहन चर्चा होगी। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से निकलने वाले हमारे विचार, हमारे सुझाव देश में सड़क निर्माण और सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा देने का काम आपके विचार मंथन से निकला हुआ जो भी विचार सुझाव है वो प्रदान करेगा और इसके साथ ही हमें पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेवारी को भी समझना होगा। सड़क निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री, संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास की दिशा में कदम उठाना आज की जरूरत है। साथियों, हमें पारंपरिक संसाधनों के साथ साथ वैकल्पिक और रिसाइकल्ड मटेरियल का उपयोग बढ़ाना होगा। इससे हम विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना सकेंगे। मैं इस मंच से विशेष रूप से हमारे सभी इंजीनियर और शोधकर्ता से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने संधान
को केवल सैद्धांतिक न रखें, उसे व्यवहारिक रूप से लागू करने की दिशा में भी हम मिलकर के काम करें। देश को आज एक ऐसे संसाधन चाहिए जो सस्ते हों, टिकाऊ हों और व्यापक स्तर पर वो लागू भी हों। आज इस प्रकार के संसाधनों की देश को आवश्यकता है। मित्रों, सड़क सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता। साथियों, नियम कितने भी अच्छे क्यों न हों, हम सब जानते हैं यदि उनका पालन नहीं किया गया तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। साथियों, हमें इस बात को समझना है, इसके ऊपर कैसे हम विचार कर सकें, चाहे हेलमेट का विषय हो या सीट बेल्ट लगाने की बात हो या गति सीमा का पालन करना हो। हमें ये छोटी छोटी बातें हैं, परंतु इनके बड़े परिणाम निकलते हैं और ज्यादा जिंदगी बचाने में ये सार्थक सिद्ध होते हैं। हमें स्कूलों, कॉलेजों और समाज के हर स्तर पर भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हमें बढ़ानी चाहिए। युवाओं के अंदर खासकर मैं बताना चाहूंगा आज आप लोगों के बीच में, मैं 2014 जब हरियाणा गवर्नमेंट थी उसके अंदर मुझे मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, तो मेरे हलके के अंदर एक रोड बना। रोड बहुत, क्योंकि उसके अंदर आर्मी का कुछ भाग आता था और आर्मी के भाग के कारण वो सड़क का नवीनीकरण नहीं हो रहा था। जब मैं वहां, मेरे हलका था वो, मैं अपने हलके के अंदर वहां जाता था तो महिलाएं भी आकर के मुझे एक बात बोलती थी। वो कहती थी कि भाई हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये हमारी सड़क बना दीजिए, क्योंकि हमारे तो बच्चों के रिश्ते भी होने बंद हो गए हैं, कोई रिश्ता भी नहीं लेकर के आता। इस प्रकार की स्थिति होगी। तो मैंने उसके अंदर, जब मंत्री था, मैंने बड़ा इंटरव्यू किया उसके अंदर। मैं वहां जाकर के जो हमारा अंबाला का आर्मी चीफ था उसको जाकर के मिला। मैंने उसको कहा कि आप हमें परमिशन दे, या तो आप बना दीजिए या हम बना देंगे इसको। तो कहने लगा कि बना तो आप दो, मैं परमिशन दे दूंगा। हमारे अधिकारी भी शायद यहाँ बैठे हैं, गोयल साहब बीच में आपके, उस वक्त तो एक्शन थे वहां पर, और उन्होंने परमिशन दे दी। परमिशन दे करके उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया, परंतु हमने उसी परमिशन के ऊपर वो सड़क बना दी। वो सड़क इतनी अच्छी बनी, मेहनत से उसके ऊपर अधिकारी लगे, बहुत अच्छी सड़क बनी, परंतु उसके ऊपर वो सड़क अच्छी बनने का नुकसान ये हुआ कि नौजवान बच्चे, हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा उस रोड के ऊपर। वो दूसरी तरफ दिक्कत आ गई, तो गांव के लोग, वहां के क्षेत्र के लोग फिर इकट्ठे होकर के आए। वो कहने लगे जी, कहा ये बच्चे मानते नहीं है, स्पीड में चलते हैं और दुर्घटना होती है, हर रोज कोई ना कोई बच्चा चला जाता है। हमने फिर उसके ऊपर किया भी भाई इसके ऊपर बैरिकेड लगाओ अलग अलग जगह। तो जहां पर बैरिकेड लगे कम से कम तो स्पीड के अंदर तो कमी आएगी। तो हमने उसके कई तथ्य सोचने चाहिए, मल्टी लेवल हमने उसके ऊपर विचार करना चाहिए कि लोगों के जीवन के साथ उनको कैसे बचाया जा सके, कैसे उनको हम सुरक्षित कर सके। उसके ऊपर आज इस सेमिनार के अंदर हम बैठ करके मंथन करेंगे, ताकि हमारे स्कूल के, कॉलेजों के बच्चे, उनके बीच में किस प्रकार से इस जागरूकता को हम बढ़ा सकें, उसके ऊपर हम बैठ करके ये चर्चा विमर्श करेंगे, ताकि इसका लाभ देश के आम जन को इसका लाभ मिले। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में होने वाले जो विचार विमर्श, प्रस्तुतियां और चर्चाएं विशेष रूप से इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। यहां से निकलने वाले सुझाव नीति निर्माण में सहायक भी होंगे और साथ ही जमीनी स्तर पर बदलाव लाने में भी ये मददगार साबित होंगे। साथियों, मैं एक बार फिर भारतीय सड़क कांग्रेस और लोक निर्माण विभाग हरियाणा को इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी प्रतिभागियों से ये अपेक्षा करता हूं कि आप इस मंच का अधिकतम उपयोग करें, आप अपने विचार साझा करें और देश के लिए एक सुरक्षित सड़क प्रणाली के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान आप दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के सफल आयोजन की मैं कामना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा। आप सब यहां पधारे हैं, मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे आप। सीएम ने कहा रामनवमी और नवरात्र की प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये गोष्ठी देश के भविष्य का रोड मैप है। भारतीय सड़क कांग्रेस और पीडब्ल्यूडी को बधाई देता हूं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा सड़क सुरक्षा एक बड़ा विषय है। ये गोष्ठी देश के भविष्य का रोड मैप है। मुख्यमंत्री ने गोष्ठी का उद्घाटन किया और साथ ही संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए। अपने संबोधन में तमाम बातें उन्होंने रखी, तमाम बातों का जिक्र किया। खासकर सड़क सुरक्षा को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। कहा सड़क विकास की जीवन रेखा होती है, सड़क गांव को शहर से जोड़ती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा रोड ठीक होंगे तो युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। सड़क दुर्घटना हमारे समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। ये सेमिनार मील का पत्थर साबित होगा। हरियाणा में 11 वर्षों में 28,000 करोड़ की लागत से सड़कों का विस्तार हुआ है। डबल इंजन की सरकार ने 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किए हैं। हर जिले से 4 लाइन रोड बनकर तैयार हुई है। हर जिले को कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया गया है। सड़क सुरक्षा के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। प्रदेश में चालक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 22 है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा पिछले 11 सालों में लगभग 3.5 लाख चालकों को प्रशिक्षण देने का काम किया गया। हर साल पूरे राज्य में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाता है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रामनवमी और नवरात्र की भी शुभकामनाएं दी, बधाई दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोष्ठी का उद्घाटन किया, साथ ही संबोधित भी किया। राम नवरात्र की शुभकामनाएं मुख्यमंत्री की ओर से दी गई। सीएम ने कहा रोड ठीक होंगे तो युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। सड़क दुर्घटना हमारे समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय।